हमें तोहफे में नजीब मिला, हम नजीब का मातम करते रहे, हमें कतारों में खड़ा करके 125 मौतों का तोहफा दिया गया, लेकिन अब उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है साहब, क्योंकि चुनावी रुझान बताते हैं कि दुनिया चाहती क्या है, मुल्क चाहता क्या है। मैं पढ़ता हूं साहब लेकिन 4 मिसरे के, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद पे औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे करोगे साहिब। और कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। अगर अगले 2 मिसरे आपके ईमान आपके यकीन से जुड़े हो तो एक बार फिर से जुड़ जाइएगा इस मुशायरे को मुशायरा बनाने के लिए। तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म यहाँ पे आखिर में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद एक आध फरमाइश आपकी पूरी करूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब। एक बेटा अपनी माँ से गुफ्तगू करना चाहता है। इधर जो दोस्त थोड़ा सा चुप रहे तो अच्छा रहेगा, बस थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें। और ये जो मोबाइलों में कैद करना और सेल्फी और ये सारा कुछ, ये सब कुछ बाद में भी सिलसिला हो जाएगा। थोड़ी देर मुझे साथ दीजिए मेरा, तो मैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। महमूद अशरफ साहब ने कुछ इनाम भेंट किया है, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक नज़्म सुनाता हूँ, अगर 2 मिनट आप बिल्कुल मुझे मन दे तो एक बहुत जिम्मेदारी भरी नज़्म सुनाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। एक बार सारे लोग ताली बजा करके मुझे हुक्म दे एक नज़्म सुनाने के लिए। यहाँ शासन से लोग बैठे हैं, प्रशासन से लोग बैठे हैं, पत्रकार दोस्त बैठे हैं, मीडिया के साथी, इंटेलेक्चुअल तबका बैठा है। एक नज़्म जिसे कहते हुए मैं बहुत रोया, एक नज़्म जिसे कहते हुए 12 मेरे आंसू निकले, वो नज़्म आपकी अदालत में सुनाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। एक मेरी खुशनसीबी के तस्लीम साहब वापस लौट आए। मैं चाहता था कि जब ये नज़्म मैं पढ़ूं तो वो काश में रहते, और उन्होंने मेरे दिल की सदा सुनी है। एक नज़्म पढ़ता हूँ मैं, खास तौर से मंसूर भाई से भी इस पे दुआएं मांगूंगा, और ताहिर भाई से, हमारे जो यहाँ के मकामी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी दुआएं मांगूंगा। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जो सारे दर्द हैं जो दिलों में पल रहे हैं, इसे किससे कहा जाए, किस
सियासी पार्टी के सामने जा करके अपने आंसुओं का प्रदर्शन किया जाए, फिर मन करता है अपना दर्द उससे साझा किया जाए जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में शायद कहीं कैद होकर के सो रही है। उसके सामने अपना दर्द गाया जाए, उसके सामने अपने आंसू बहाए जाएं, तो शायद बात वहां तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं नज़्म पढ़ता हूं, तस्लीम साहब आपकी खुसूसी दुआ मांगता हूं इस वक्त पर। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। इमरान पढ़ रहा है इस नज़्म को, इस मंजर को समझिएगा, पढ़ता हूं साहब। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। आपके एक एहसास तक अगर दस्तक दूं तो थोड़ी देर मुझे जुड़ के सुन लीजिएगा। ये नज़्म बारहा ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बार पढ़ा है, और उत्तर प्रदेश या फिर कई बड़े अलग अलग सूबों के दूसरे मजहबों के लोग आंसू बहाते नजर आए हैं मेरी इस नज़्म पर, शायद वही मेरी कमाई है। मैं पढ़ता हूं साहब। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता? वाला जरूर सुनाइए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बिल्कुल आपका हुक्म है। माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि चले आओ ये मुल्क तुम्हारा है, यही आवाज थी, यही सदा थी। लेकिन जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने जब ये कहा कि नहीं, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हें यही रहना है, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, कहां जा रहे हो, तो हमारे पुरखों ने अपनी गठरियां रख दी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? हमारे पास तो चॉइस थी, हम चाहते तो चुन सकते थे। जो इल्जाम लगाते हैं वो बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है हिंदुस्तान। तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पहुंचिएगा मेरे एहसास तक। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब
बीर अब्दुल हमीद तक सच्चे मिसरे हो तो मुहर लगाना कि जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। ये शायद पूरे मुल्क को एक संदेशा देता हुआ मुशायरा है। ये कितना खूबसूरत मुशायरा है कि हिंदी की बेटी सरस्वती का प्रतीक बनकर के अनामिका इस मंच पर बैठी है और उर्दू के तमाम बड़े बड़े मुहाफिज यहाँ पर बैठ करके उर्दू अदब की बात करने वाले लोग हैं। माजुद्दीन साहब की मोहब्बतों को सलाम। ये मुझे भी ताज़ा जानकारी मिली कि आज के मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं हंसराज प्रसाद साहब। मेरा ख्याल है कि असली हिंदुस्तान तो यही है, इससे खूबसूरत हिंदुस्तान और कहाँ हो सकता है। मैं इलाहाबाद से आता हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं इलाहाबाद से आता हूँ जहाँ नदियों का संगम होता है, जहाँ गंगा और जमुना मिल करके सरस्वती को उपजाती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर तहजीबों का और मजहबों का संगम देखना है तो कोई अररिया में इस वक्त आकर के देख सकता है। असली संगम तो यहाँ पर दिखाई पड़े। सलाम है इस पूरी कमेटी को, अररिया यूथ फोरम को, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है और ये ख्याल रखा कि एक ऐसी शाम जुटाई जाए, एक ऐसी रात खूबसूरत बनाई जाए जो हिंदुस्तान को एक पैगाम दे सके, एक संदेशा दे सके। मैं आखिरी बात कहता हूं और इस दर्द के साथ कहता हूं कि कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी, इस देश का एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार नागरिक, इस देश के संविधान में, कानून में पूरी आस्था रखने वाला इमरान, अगर ये बात कह रहा है तो इस बात के मायने को समझा जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर हमसे क्या उम्मीदें की जाती हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो मुस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम इरफान पठान, यूसुफ पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस दिया जाता है तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक दिया जाता है तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले AR रहमान हो जाते हैं। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है। तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो कोई हाजी मस्तान भी बन गया हो, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम होता है उसमें कई रंग होते हैं, उसके आसपास एक रंग काला भी होता है। ये हमारी नस्लों का काला रंग है। हमें उससे क्यों पहचानते हैं? हमारी नस्लों के जो खूबसूरत रंग है, ये हुकूमत, ये प्रशासन उससे हमारी नस्लों को क्यों नहीं पहचानता? हमें पहचाना जाए, हमें उससे जोड़ा जाए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े, और जब तक हम सब मिलकर मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, मुल्क बेहतर नहीं बन सकता। क्योंकि अगर घर में 4 बेटे हैं और एक बेटा परेशान रहेगा तो 3 बाकी भी खुश नहीं रह सकते। ये सच है, ये जिंदगी का यही सच है। इसे सबको समझना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। मैं रामचरितमानस से प्रसंग उठा रहा हूं और वो प्रसंग उस तक पहुंचेगा तो मुझे बताइएगा कि हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितने
भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक आध नज़्म की और फरमाइश है, मैं वो पूरा कर दूं क्योंकि बिना उसको पूरा किए कलेश कटने वाला है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ पूरा ही कर दूं। क्या मतलब मैं आऊँ जाऊँ मार्केट वैल्यू चेक करूँ, मुझे पता है कि मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है, तो बार बार उसका इम्तहान क्या लेना। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, रुखसार हमारे बीच में नहीं रही, जहाँ भी है अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ रही थी वो। हाँ, मदरसा वाला भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। मैं सब धीरे धीरे, देखिए हमारी आदत होती है, मैं ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा सा शेर सुनाना पड़ता है, फिर थोड़ी गुफ्तगू करनी पड़ती है, फिर सफर रोक देना पड़ता है ताकि आप उठ करके ये बताएं कि अब ये वाला, ऐसा करना पड़ता है। ये आदतें हैं ना, आपकी छूटेंगी ना हमारी छूटेंगी। वो हमारे यहाँ एक बस कंडक्टर की जो टिकट काटते हैं बस में, उसकी शादी हुई तो सुहाग की सेज पर बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सा रखिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जा नहीं सकती साहब, वो बिल्कुल नहीं जा सकती। एक मतलब कमाल तो ये हुआ कि पुजारी को बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन उसने बेचारे ने डरते डरते बड़े धीरे से लड़की के कंधे पे हाथ रख के कहा कि आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो आदमी की कहाँ छूट सकती है साहब, जल्दी नहीं छूट सकती है। वो मतलब मसला ही ऐसा होता है और हमें इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी। वो हमारे यहाँ इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, वहाँ एक वकील साहब पैदल चले जा रहे थे। आप इंसान और वक्त की अहमियत समझिए। वकील साहब पैदल चले जा रहे थे, काला कोट पहन रखा था, कुत्ता उधर कहीं खड़ा था, उसे लगा कि ये कौन जा रहा है काला काला कोट पहने, उसे गुस्सा आ गया, उसने दौड़ा लिया भूखते हुए। वकील साहब पहली बार फंसे सांसद में तो भगे जोर से, कुत्ता था कि पीछा छोड़ने का नाम ही ना ले। बहुत दूर भागने के बाद एक चबूतरा मिला बड़ा, तो वकील साहब किसी तरह जान बचा करके चबूतरे पे चढ़ गए और कुत्ता भी लेकिन पूरी तरह कुत्ते ही पे उतारू था, वहीं बैठ गया कि वकील साहब उतरे तो हिसाब किताब बराबर किया जाए। वकील साहब ने सांस वांस ली, 4-6 मिनट सोचे टलेगा, लेकिन कुत्ता था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वकील साहब ने उसको बहुत गौर से देख कर कहा कि बेटा अगर तेरे ऊपर 2 मुकदमा होता तब तुझे पता चलता कि वकील के में क्या होती, अभी तो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए चुपचाप टल जा। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा और मैं तो समझा ही रहा हूँ, मैं इसी काम के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसी काम के लिए बुलाया है जकी साहब ने, तो इंशाल्लाह उसे पूरा करना है। रुखसार बीच में छूट गई थी तो मुझे लग रहा है कि मैं 4 मिसरे पढ़ दूं, थोड़ा सा आप फिर से जुड़ जाए। बहुत अच्छा पढ़ के गई हो और जो बहुत कुछ उन्होंने कहा आपके सामने, और ऐसा है सजाए बैठी हूँ और मेहंदी लगाए बैठी हूँ, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ बैठी ही नहीं, हालांकि खड़ी होकर शेर पढ़ रही थी, लेकिन बताती रही कि बैठी हूँ। ये भी अहम बात थी, मतलब उनके पूरे जो पूरा उन्होंने पढ़ा उसके दौरान। तो मुझे लगा कि आप चुपचाप, आपकी बुराई हो रही है, आप ताली बजा रहे हो, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप ताली बजा रहे हो। कितनी भोली कौम है मर्द, सलाम है मर्दों को, मतलब कि आपकी ही बुराई की जाती है और आप ताली बजाते हैं, मतलब अद्भुत बात है साहब ये। तो मुझे लगा कि आप तो जवाब दोगे नहीं, मैं आपका नुमाइंदा बन के यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब सुन के बताइएगा, उधर जो सीढ़ियों पर, उधर सीढ़ियों पर बैठे उनकी भी दुआएं मिले कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बीच में सानिया का जिक्र आया था तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। आपको याद होगा उन्होंने शादी रचाई थी, पूरे देश में बड़ा हंगामा, विदेश तक में हंगामा हो गया, पड़ोसी मुल्क में जाकर के शादी रचा ली। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा कि बिहार, अररिया और उसके आसपास इतराफ में इतने अच्छे अच्छे हैंडसम टाइप के लड़के मौजूद हैं, तो पड़ोसी मुल्क में जाने की क्या जरूरत है, तो गलत बात है ना। मतलब मुझे तकलीफ हुई तो मैंने 4 मिसरे
मिसरे गए, और अगर वो सुझाव मेरा सही लगे, बड़ा हंगामा हुआ था उनकी शादी पे, 2-4 दिन टीवी चैनल्स की टीआरपी बहुत बड़ी थी, तो हुए थे ये 4 मिसरे और सच्चे लगे तो बताइएगा। आपकी तारीफ में कह रहा हूं, कोई भी दावेदार हो सकता था, लेकिन मैं जो नाम सुझाने चल रहा हूं वो ज्यादा बेहतर दावेदार। मैं पढ़ता हूं साहब कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। अब सुझाव सही लगे, मेरी बात सही लगे तो बताइएगा सुन करके। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। तब तक शादीशुदा नहीं था, उसी के बाद दिल टूटा तो उसने शादी करी है। अभी आपका भी नहीं टूटा है, मेरा भी बचा हुआ। मैं एक मुशायरे में पढ़ रहा था तो सामने से इन्हीं की तरह एक भाई साहब खड़े हो गए, बोले इमरान भाई यहाँ तो ये मिसरा भी लग सकता था कि जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। मैंने कहा यार मन तो मेरा भी हुआ था, मैंने अम्मी से पूछा भी था कि अम्मी आप कहें तो सोचा जाए। उस वक्त अम्मी ने जो जवाब दिया उसे 4 मिसरे में पिरोया मैंने, और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की हर माँ यही जवाब देगी जो मेरी माँ ने कहा। अगर आपकी भी माएं ऐसा ही सोचती हैं, इंशाल्लाह सोचती होंगी, तो मैं पढ़ता हूं, आप बताइएगा मुझे। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, अम्मी कह रही है, मुझे नहीं, मुझे तो थी। मैं पढ़ता हूं कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। अब सच लगे तो बताना, माएं बैठी हैं उनकी भी दुआएं मिले कि बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब एक आखिर में मदरसे की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं वो नज्म सुना दूं। अच्छा, फलस्तीन भी सुनाना है, मतलब पूरा कंठस्थ करके बैठे हुए हैं लोग, ये सोच के बैठे हैं कि आज मतलब बस। अच्छा, ये सच में बिहार सलाम है भाई, मतलब बिल्कुल सलाम है, ना हिर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए किसी भी तरह से, मतलब बस जान ही ले लो। तो एक बार एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का और एक दिल्ली का, 3 दोस्त सफर कर रहे थे साथ में। बहस छिड़ी, बोले हम जिंदगी जीते हैं, हम मस्ती करते हैं, जिंदगी में ऐश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ये बात साबित करो। बंदे ने 500 की नोट निकाली, उत्तर प्रदेश वाले ने उसको मोड़ करके जलाया सिगरेट बना करके और पीने लगा। बोला देखो हमने लम्हा भर में 500 की सिगरेट पी ली। दोनों पलट के दिल्ली वाले की तरफ देखने लगे कि आप तो राजधानी के हो, आप क्या करो। उस बंदे ने 2000 की नोट निकाली, नई नई शुरू की थी मोदी जी ने। अच्छा, नोट भी ऐसी शुरू कर दी उन्होंने, गुलाबी गुलाबी सी, कि अगर आप एक आध मतलब 10, 15, 20 नोट थूक लगा करके गिन लीजिए तो घर जाने पे भाभी के हाथों मार खाने का भी खतरा है कि कहाँ नोट गुलाबी करके आए। ऐसी नोट निकाल दी है साहब, जेब में रख लो तो रंग छोड़ देती है और वो जेब मतलब गुलाबी हो जाए तब खतरा। बड़े खतरनाक मतलब काम किया है साहब ने। मैं तो 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा और फिर पलट के दोनों बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा अब तो 2000 से बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा। लेकिन बिहार है भाई, कुछ भी कर सकता है, सलाम है। जब ये महागठबंधन कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, ये बिहार है। बिहार वाले ने 1 मिनट सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा।
को। मेरा बहुत प्यारा दोस्त जहांगीर बैठा है, आज उसे शॉल उड़ाई गई है। उड़ाते समय ये भी नहीं सोचा कि मतलब उड़ाते समय तो ये लगा कि इसे उसको नहीं बल्कि उससे उड़वानी है। ये बिहार है साहब, सलाम है इस बिहार को। दो मतलब बिहार की इतनी खूबियां सुनते हैं कि वो एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान अपनी बड़ी खूबसूरत सी महबूबा के साथ रात की तन्हाई में, चांदनी रात में बैठा हुआ मोहब्बत से बातें कर रहा था। एक बहुत देर तक जब दोनों गुफ्तगू करते रहे, फिर पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने कहा सुषमा खैनी खाबू का। तो ये तो खैनी वाला एहसास है, ये दुनिया में कहीं नहीं। और खैनी के एहसास को भी सलाम। दुनिया में आप कुछ भी किसी को देते हैं तो आप ऐसे देते हैं और उसका हाथ नीचे होता है, मतलब आप देते हैं और वो भिखारी वाली नीयत होती है लेने वाले। लेकिन खैनी ऐसी चीज है कि आप ऐसे देते हैं और देने वाले को ऐसे उठाना पड़ता है, मतलब एहसास तक बदल के रखा हुआ है बिहार में। सलाम है बिहार को। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, आप बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। 2 बजने को हो गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं तो वही है ना, आप तो बैठे हुए हैं सोच करके कि आज शहीद करके जाना है। और कोई बात नहीं, हम भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। हम आज इस नियत से आए भी हैं कि शहादत दे के जाएंगे। मैं भी सुनाता हूँ आपको साहब। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। नहीं सर, जब बेटे के साथ वालिदैन की दुआएं भी हों और पीछे से समर्थन भी हो तो दम इतनी जल्दी कहाँ निकल दिया। अगर मुलायम सिंह का समर्थन पीछे से होता तो अखिलेश का दम इतनी जल्दी थोड़ी निकलता। सिर्फ समर्थन ही नहीं था, दम इसीलिए निकला। दिक्कत ये हुई। इमरान मैंने एक अच्छा शेर सुनाया, तुम्हारा मूड और अच्छा कर दिया। नहीं मोहब्बतें हैं। आज यकीन करें जिस जिंदगी के साथ मंसूर साहब ने इस मुशायरे को खूबसूरत बनाया है, कमेटी के साथ साथ एक बार उनकी तमाम कोशिशों के लिए भी आपकी जोरदार ताली बजनी चाहिए। सलाम है आपको। और बहुत खूबसूरत इस मुशायरे को मुशायरा बनाया है, बिना आपके ये मुशायरा इतना खूबसूरत ना हो पाता। मैं नज़्म सुनाता हूँ साहब आपको। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। यहां से वहां तक थोड़ी देर जुड़ जाए। मैं आखिर में बहुत इंशाल्लाह मार्मिक सी नज्म आपको सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये नज्म सुना दूं जिसकी वजह से इमरान बना। मैंने कहा ना, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। मेरी मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन मुझसे अल्लाह ने, ऊपर वाले ने मदरसे पर एक नज्म कहलवाई जो पूरी दुनिया तक पहुंची, लोगों के मोबाइलों में पहुंची और इतनी गुमनाम सी शोहरत दी इस नज्म ने कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूं तो मुझी को लोग मेरी MP3 में नज्म सुना के कहते हैं कि शायरी का शौक है तो कभी इसको सुनना साला बहुत अच्छा पड़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि ऊपर वाले ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी है, उसकी नवाजिशें हैं, उसका करम है। मैं बहुत बिल्कुल पिछले 20 साल का प्रोपेगेंडा, मदरसों में ऐसा, मदरसों में वैसा, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, एक बहुत मासूम सी जुबान में, सादा सी जुबान में नज्म सुनाता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। रख लीजिए, मैं ले लूंगा आपकी मोहब्बत को सलाम। ये हालांकि कवालियों की परंपरा हुआ करती है कि सामने से नोट आए और जिन्हें भी देना है खुलूस से दे दें, मना भी नहीं कर सकता, नुकसान मेरा है इसलिए। अच्छा, नोटबंदी के बाद से जितना भी चिल्लर और जितना भी फुटकर मिल जाए वही सही सहेज के ले जाने लायक हुआ करता है। तो 100 की नोट आई है तो 100 की नोट तो इस समय 10,000 की नोट के बराबर है साहब। तो शुक्रिया आपका। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो
मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 की जंग से लेकर के 1947 तक मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं बहुत सच्चे हैं साहब। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत वहां से निकलती है। ये गलत धारणा पूरे हिंदुस्तान में पैदा कर दी गई, प्रोपेगेंडा फैला दिया गया, वरना इमरान जो पढ़ रहा है यही सच है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं बिहार वालों, मीडिया के साथ ही बैठे। मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी चीजें भी छापी जाए। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है। इमरान गिनाता है 3 नाम कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, अनामिका उस शहर से आती है, इसे मेरठ कहा जाता है। वो मेरठ जहां से क्रांति की मशाल जली, उसी मेरठ के पड़ोस में एक शहर है। मैं आपको आपकी तारीख बताता हूं। मंसूर भाई उसी शहर के आसपास और उसी इलाके से आते हैं, ताहिर भाई उसी इलाके से आते हैं। 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त इस बात के गवाह हैं। बुजुर्गों की आंखों ने वो मंजर देखे कि एक साथ अंग्रेजों ने सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी और ये कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इंकलाब का भूत न उतर जाए। हमने वो कुर्बानियां दी हैं। मैं बंद पढ़ रहा हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। डॉक्टर एपी भटनागर बाकायदा इस दृश्य का किताब में जिक्र करते हुए लिखते हैं, मैं उसे शब्दों में पिरोता हूं। यहां से लेकर के वहां तक अब तक जो खामोश रहे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो अगला मिसरा उस पर चुप रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके ईमान में हरारत नहीं पैदा हो। मैं पढ़ता हूं साहब, दुआएं दे करके मेरा दामन भर दीजिएगा इस मिसरे पे कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख
किया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। ये मुल्क तो वो मुल्क है जहां गुरुकुल से लेकर के मदरसों तक की परंपरा रही है। ये कौन लोग निकल आए जो दोस्तियों में मोहब्बतों की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं साहब। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और उसके बाद फलस्तीन की नज्म सुना करके इस मशारे को आज इसके मंजिल तक पहुंचाता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब आखिरी बंद के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। क्या मिलता है वहां पर? शायद इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल रहा है इमरान। मैं पढ़ता हूं कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कह करके विदा करिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मद